तो बच्चों, पिछले गणित के चैप्टर्स में आप संख्या पद्धति पढ़ चुके हो, संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ चुके हो। आज हम लोग गणित के जिस चैप्टर में चलेंगे उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या मतलब हुआ इनका? आपकी हिंदी की किताबों में लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या लिखा हुआ है? लघुत्तम समापवर्त्य। ये हिंदी की किताबों में आपके लिखा हुआ है। और एचसीएफ को लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। इंग्लिश में एलसीएम क्या हुआ, इसको देखेंगे। एलसीएम को क्या कहते हैं? लीस्ट, LEAST। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो सभी में उपस्थित हो, कॉमन। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो सभी में उपस्थित हो। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जो सभी में उपस्थित हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और गुणज का क्या मतलब होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। एचसीएफ में आ जाते हैं। इसका मतलब होता है H फॉर हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब तो आप जान गए, जो सभी में उपस्थित हो। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। ठीक है। कॉमन का मतलब आप जान गए, जो सब में उपस्थित हो। ठीक है। आइए अब हम पहले लेकर चलेंगे ये पहला भाग, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको और घुमाकर छोटा लिखते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। सम और अपवर्त्य। इसी अपवर्त को हम लोगों ने क्या कहा था इंग्लिश में? मल्टीपल। क्या कहा था? मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल समझेंगे, फिर सम को समझेंगे, और इसके बाद लघुत्तम को समझेंगे। तो हमारे नंबर 1 पर क्या हमको समझना है? अपवर्त क्या होता है। नंबर 2 पर हम समझेंगे कि सम क्या है। नंबर 3 पर समझेंगे कि लघुत्तम क्या है। ठीक है। तब जाकर हम जान पाएंगे कि लघुत्तम सम अपवर्त या लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक है। जब हम सम की बात करते हैं तो सम जो होता है, सम का मतलब कॉमन, मतलब जो सब में उपस्थित हो। तो सब में का मतलब क्या होता है कि कई संख्या होंगी। एक अकेली संख्या में तो सब में कह नहीं सकते। जब हम सब में कहते हैं, जैसे कि आप सब में कौन है जो अपनी जेब में पेन रखे है, तो ये सब में की जब बात होती है तो एक से ज्यादा चीजें होती हैं, एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं। वैसे ही जब हम लघुत्तम सम अपवर्त की बात करेंगे तो एक से ज्यादा संख्याएं होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्त की। अपवर्त क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम 5 को लिखते हैं, 5 के अपवर्त्य। क्या है अपवर्त? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अपवर्त क्या है, लेकिन इस नाम से नहीं जानते। ठीक है। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 5 चौक 20, 5m 25। बस 5 तक पढ़ते हैं। तो 5 का 1 में अगर गुणा किया गया तो 5 का 1 गुणज कितना मिला? 5। ठीक है। हिंदी में इसी मल्टीपल को क्या कहते हैं? गुणज। गुणज। ठीक। इसी तरह से 5 का 2 में अगर गुणा करा हमने तो 5 दूनी 10। 5 का दूसरा गुणज क्या है? 10। इसी तरह से 5 का गुणज 15 भी है, 5 का गुणज 20 भी है, 5 का गुणज 25 भी है। और आप आगे लिखते चले जाएं तो 5 का गुणज 50 भी है, 55 भी है, 65 भी है, 95 भी है, 105 भी है। ये सब 5 के गुणज हैं। भले 5 के पहाड़े में 10 तक में नहीं आते,
लेकिन इन सब को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे 13 पचे 65, 13 के पहाड़े में आता है, ठीक है, आता है ना। आप देखिए इसी तरह से 5 से यहाँ पर देखें 21 पंचे 105 है ना, 21 पंचे 105, इसी तरह 19 पंचे कितना हुआ 95, ठीक है। तो ये सब 5 के अपवर्त हैं या 5 के गुणज हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सम अपवर्त की। अपवर्त आप जान गए, गुणज सीधे चलिए, अच्छा एक बार आप कर ही लीजिए। चलिए आप हमको 3 के गुणज बताइए, 3 के गुणज या अपवर्त बताइए, चलिए बताइए। 3 का 1 से गुणा करके कितना गुणज मिला 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये सब 3 के गुणज हैं या 3 के अपवर्त हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम अपवर्त। अब जब हम सम अपवर्त की बात करते हैं मतलब संख्याएं 1 से ज्यादा हो गई। मान लेते हैं प्रश्न दिया कि प्रश्न ये दे दिया कि संख्याओं 2, 3 और 4 के 2, 3 और 4 के सम अपवर्त ज्ञात करिए। तो पहले चलिए 2 के अपवर्त हम लिख लेते हैं, सम अपवर्त ज्ञात करिए, ठीक है। 2 के अपवर्त, 3 के अपवर्त और 4 के अपवर्त। हम लोग ये पहला एक काम करते हैं, सम अपवर्त निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालिए 2 के अपवर्त, 2 दूनी 4, 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 नहीं 18, 2 दाम 20, फिर 22, फिर 24, ठीक हो गया। ये 2 के अपवर्त हो गए ढेर सारे। अब 3 के अपवर्त देखते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ठीक है 39। मान लेते हैं कि 3 के अपवर्त हो गए। 4 के अपवर्त लिख लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52। ये हमने कुछ अपवर्त लिख लिए। अब तो आप जानिए ना अपवर्त क्या होते हैं, सीधे सीधे गुणज होते हैं। समझ में आ गई बात। अब प्रश्न में हमने बात करी कि सम अपवर्त निकालिए। 2, 3 व 4 के कौन से अपवर्त निकालने हैं, सम अपवर्त। सम अपवर्त निकालिए, कौन कौन से हैं चलिए देखें पहले क्या क्या चीजें शामिल हैं जो तीनों में है। देखते हैं 6 यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर शामिल, लेकिन यहाँ पर शामिल नहीं है। चलिए जाने दीजिए, 6 नहीं शामिल है। तो अब देखिए कौन सा हो सकता है, 12 हो सकता है, 12, 12 और 12। आप देख रहे हैं कि 12 सब जगह पर शामिल है। अगर 12 शामिल है तो 24 भी सब जगह पर शामिल होगा। 24, 24 और 24 देख रहे हैं। तो जितना हमने गुणनखंड किया, सॉरी जितने हमने गुणज लिखे हैं, जितने हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन जितने हम बोर्ड में लिख पाए हैं उनमें सम अपवर्त कितने हैं, 2, 3 व 4 के सम अपवर्त। 2, 3 व 4 के सम अपवर्त कौन कौन से हैं, एक तो 12 है और दूसरा 24 है, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली, 12 है और 24 है। लेकिन हमको फाइनली निकालना क्या है, हमने 1 देख लिया, हमने 2 देख लिया, अब हमको देखना है 3। अब हमको देखना है वो अपवर्त जो तीनों संख्याओं में शामिल है। एक तो 12 है, दूसरा 24 है, और 12 है 24 है, आप अगर गुणन आगे बढ़ाएंगे तो आप मान लीजिए कि 36 भी होगा, ठीक है, 48 भी इसमें में आएगा, 60 भी आएगा, 72 भी आएगा, ठीक है। आप आगे बस जान दीजिए। तो ये सारे के सारे अपवर्त मिलेंगे जो कि इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन होंगे,
तो अगर 2, 3 व 4 के सम अपवर्त निकालें तो वो ढेर सारे हैं, ढेर सारे। लेकिन अब हमको निकालना है तो सम अपवर्त हो गए, ये सभी नहीं है इसमें। देखिए इसके अपवर्तों में 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, सब है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये वो अपवर्त निकले हैं जो तीनों में शामिल हैं, ठीक है, ये सम अपवर्त निकले हैं। अब प्रश्न है कि तीसरी भाग में आ जाते हैं कि वो अपवर्त जो लघुत्तम भी है, जो सबसे छोटा है। तो इतनी लिखे हुए अपवर्त में से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, तो 12 है सबसे छोटा। अब आप लिख सकते हैं कि संख्याओं 2, 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त कितना है बराबर कितना, 12। इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना निकला, 12 निकला। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम एक प्रश्न और करते हैं। आज आपका लघुत्तम समापवर्ती को हम लोग प्रॉपर्ली समझ लेंगे। एक प्रश्न करें, मान लेते हैं ये प्रश्न दिया कि संख्याओं 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 का क्या निकालो, लघुत्तम समापवर्त निकालो। क्या निकालो, लघुत्तम समापवर्त निकालो। कितने कितने का, 4, 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है। चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणज लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 4 के, 4, 8, 12। चलिए 12 पढ़िए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 9 36, 4 दहम 40 और आगे लिख लीजिए 44, 48, 52। मान लेते हैं इतने लिख लिए। ठीक, अब 8 में आ जाइए। 8 के अपवर्त, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अपवर्त। अभी क्या निकाल रहे हैं, फिलहाल अपवर्त निकाल रहे हैं। 6 में आ जाइए, पढ़ा पढ़िए। 6 का 6 6 दूनी 12, 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सते 42, 48, 6 नहीं का 54, 6 दहम 60, फिर 66 और 72। ठीक, अब 8 में आ जाइए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छम 48, 8 9 सॉरी 8 छम 48, 8 सती 56, 8 से 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दहम 80। बहुत हो गया, ठीक है, 8 दहम 80। ठीक, ये आपने निकाल लिए अपवर्त। अब हमारा काम क्या है, इनमें सम अपवर्त को ढूंढना जो एक जैसे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से एक जैसे हैं। देखिए 24 यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। तो एक सम अपवर्त हम लोगों ने ढूंढ लिया, वो कौन सा है, 24। दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा भैया, ये 24 है। एक सम अपवर्त 24 है। अब अगर 24 है तो आप मान लीजिए कि 48 भी सब जगह होगा। देखिए 48 है कि नहीं सब जगह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, अब 72 भी होगा अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। 24 का गुणज जितने भी होंगे, 24 का जो गुणज होगा, 24 गुणे 1, 24 गुणे 2, 24 गुणे 3, 24 गुणे 4, 24 गुणे 5, ये सारे के सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे कम और समान, तो सबसे पहले अपवर्त आपने लिखा। अब इतनी लिखी हुई संख्याओं में आप निकालें सम अपवर्त कौन कौन से हैं। सम अपवर्त कौन कौन से हैं, 24 है, इतने जितने लिखे हैं उतने में, और 48 है। यद्यपि आगे जाएंगे तो 72 भी मिलेगा, है ना, 96 भी मिलेगा, है ना, और भी मिलेंगे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हमको निकालना है कि लघुत्तम सम अपवर्त हो, तो अब हमको निकालना है लघुत्तम।
तो लघुत्तम कौन है, सबसे छोटा कौन है, कितना आया वो 24 आया। तो हमारा उत्तर क्या आया, अतः संख्याओं 4, 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त है कितना 24। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि अपवर्त क्या है, सम अपवर्त क्या है और लघुत्तम समअपवर्त क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग विधि से इनको हल करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका 4, 6 और 8 का कितना आया था, 24 आया था। हम अभी ऊपर लिखे ले रहे हैं इस बात को ताकि आपको याद रहे कि 4, 6, 8 का कितना आया था, 24 आया था। 4, 6 और 8 का कितना आया था, 24। अब हम देखेंगे भाग विधि। प्रश्न में यही लगा दिया हमने कि संख्याओं 4, 6 व 8 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात कीजिए, भाग विधि से ज्ञात कीजिए, भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो पहले आप कर चुके थे ना वो गुणज विधि थी, उसमें आपने अपवर्त निकाल के फिर उनका कॉमन निकाला था, फिर उनमें जो मिनिमम वो लीस्ट था, सबसे कम था, वो निकाला था। अब हम लोग भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि करने में क्या है, आपको इन तीनों संख्याओं को लाइन से रख लेना है, 4, 6, 8 अपनी कॉपी में रख लीजिए। ठीक, इसके बाद एक लाइन खींचनी है ऐसे करके। अब इसके बाद शुरुआत करनी है इनमें भाग लगाने की। आप कहां से भाग लगाना शुरू करेंगे, यदि इन संख्याओं में कोई भी 2 से कट सकता है तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। यदि नहीं कटेगा तो देखेंगे अगले किस नंबर से कट सकता है, 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो 2 से हमने भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ठीक, ये भाग 2 से तब तक लगाना है जब तक 2 से भाग जाना बंद ना हो जाए। आप फिर से देखिए, 2 से फिर भाग लगाइए, 2 एकम 2। अब ये जो नहीं जाएगा भाग उसको वैसे ही रख दिया जाएगा, जैसे 3 में भाग नहीं जा रहा इसको वैसे ही रख दीजिए, लेकिन 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4। हमको ये भाग कहां तक करना है, जब तक सब जगह नीचे 1 1 और 1 ना आ जाए। अब फिर से 2 से भाग लगेगा क्योंकि अभी यहाँ पर 2 बाकी है, तो 2 एकम 2, ये तो चला गया, लेकिन ये और ये बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं। ठीक, अब किससे भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे बताइए, क्या 2 से भाग लगेगा, अभी नहीं लगेगा, 3 से भाग लगा। तो हम उस रूप में इसको ले आए जिसके बारे में बात कर रहे थे कि नीचे सब जगह 1 1 और 1 आ जाए। ठीक, तो ये हमने डिवीजन किया है, भाग करके हमने निकालने की कोशिश करी है लघुत्तम समापवर्त। ये कैसे निकलेगा अभी तक नहीं निकला है, अभी तो हमने केवल इसको गुणनखंडों में तोड़ा है। अब निकलेगा कैसे, अब निकलेगा ऐसे कि एलसीएम, इन तीन संख्याओं का एलसीएम होगा, तो इस तरफ रखी हुई संख्याएं हैं उनका आपसी गुणन। कितने बार 2 है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार है, 1 बार। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24। अतः संख्याओं 6, 4, 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त है कितना, 24। अब देखिए ये हमने इस विधि से निकाला है ये वाला आंसर। अब इस वाले आंसर को देखिए, है ना सेम, बिल्कुल सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग विधि से ऐसे निकाला जाता है। इस तरह से आपने लघुत्तम समापवर्त को 2 विधियों से निकालना ज्ञात कर लिया। एक और प्रश्न आपके लिए कर देते हैं, इस बार हम बोलेंगे नहीं, आप पूरी प्रक्रिया को केवल देखते चले जाएंगे। हमने 3 संख्याएं लिखी, 12, 14 और 16। ठीक है, अब आप भाग विधि को देखते चले जाएं। हम भाग विधि से कर रहे हैं, 12, 14 और 16, 2 से भाग करिए। ठीक, फिर 2 से भाग, फिर 2 से भाग, 3 और 7 बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये कट नहीं रहे। अभी फिर 2 से भाग करना पड़ेगा, आप देख रहे हो। ठीक है,
अब पूरा 2 का काम खत्म हो गया। ठीक है, पूरा 2 का काम खत्म हो गया। अब किससे भाग करेंगे? 3 से। 7 वैसे ही आ गया, 1 रखा। अब देखें हमको क्या लाना है, नीचे पूरा 1 लाना है। 7 से किया, अब देखिए सारे के सारे 1 आ गए, आगे ना 1। तो इन संख्याओं 12, 14 व 16 का एलसीएम बराबर कितना हुआ? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4 गुणे 3 कितनी बार? 1 बार गुणे 7। अब आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। बहुत लंबा गुणा नहीं कर पाते तो छोटे छोटे गुणे करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बना? 4 गुणे 4 गुणे 7 21, कितना बना? 4 चौक 16 गुणे 21। ठीक है, अब 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 16 एकम 16 की 6, हाथ आया 1, 16 दूनी 32 और 1 33। ये 336 इनका क्या बना? एलसीएम बना। इसका मतलब है 12, 14 और 16 के पहाड़े में 336 जरूर आएगा। ठीक है, और वो सबसे कम गुणज होगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, 12 से भाग लगा के देखिए, 12 दूनी 24, कितना बचा? 9, 12 8 96। देखिए 12 से कट गया था पूरा, वैसे ही 14 व 16 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम को प्रॉपर्ली देख लिया है। अगले क्लास में हम लोग एचसीएफ को देखेंगे। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस प्रश्नावली को करते रहिए। ठीक है, ओके बाय।